ये सामने आपको वजीफ़ा दिख रहा है दोस्तों, भाइयों बहनों, पहले ये वजीफ़ा सुनो, फिर जहाँ जाना है जाओ। सिर्फ 3 बार मगरिब की नमाज पढ़ के ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह इशा से पहले पहले वो मिल जाएगा जो आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा। यानी कि इशा से पहले पहले रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी का ख़ात्मा। अब आपने 3 बार क्या पढ़ना है पहले ये सुन लें, फिर आपको दोस्तों, भाइयों बहनों, दिल माने तो इस वजीफ़े को पढ़ना। वजीफ़ा इतना तेज़ असर करता है, यानी कि इतना जल्दी असर करता है कि शायद इससे ज़्यादा मुजर्रब और ताकतवर वजीफ़ा आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में ना किया हो। अब आपने देखें, दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, कहीं भी हैं, आपके मुल्क में मगरिब की नमाज जैसे ही हो, आपने नमाज मगरिब की अदा करनी है और वहीं जा नमाज पर बैठे बैठे ये अमल पढ़ लेना। अगर मगरिब के बाद आप नहीं पढ़ सकते फ़ौरन, तो मगरिब और इशा के दरमियान में, यानी कि मगरिब और इशा के दरमियानी वक़्त में आपने इस अमल को पढ़ लेना है और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए, मुरादों के लिए, परेशानियों के लिए, बीमारियों के लिए मांगना है। इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी किसी वजीफ़े की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग कहते हैं ना, हमने बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी तस्बीहात पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, मैं आज उन तमाम लोगों को खुला चैलेंज करता हूँ। आज उन बहनों भाइयों को जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में हैं, देखो आपने अगर सारी ज़िंदगी वजीफ़े पढ़े, तस्बीहात पढ़ी, लेकिन आपकी अगर गुर्बत और गरीबी किसी वजीफ़े से दूर ना जा सकी, तो खुदारा मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, ज़िंदगी में एक बार मेरा बताया हुआ मगरिब के बाद का ये अमल पढ़ लेना, पूरी ज़िंदगी तुम्हें किसी के दर पे जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अब आपने करना क्या है देखें, सबसे पहले आपने या अल्लाह को पढ़ना है। अपनी गरीबी के लिए, बीमारी के लिए, लाचारी के लिए आपने सबसे पहले या अल्लाह को पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है देखें, या अल्लाह को आपने हज़ारों बार पढ़ा होगा। कोई कहता है, देखें, अल्लाह पाक का नाम तो हर बंदा पढ़ता है, लेकिन आज गौसे पाक की बताई हुई तरतीब से आपको अमल दूंगा। जिस तरतीब से गौसे पाक की किताब में यह अमल मगरिब के बाद का लिखा हुआ है, जिसे लाखों लोगों ने पढ़ के अपने हालात को बदला है, अपनी गरीबी, बीमारी, फ़कीरी, लाचारी को दूर किया है, आज आपको वही सेम टू सेम वही तरतीब दूंगा, जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा है या अल्लाहु अल मदद। ये पूरा एक वजीफ़ा है जो आपने पहले नंबर पे पढ़ना है। सबसे पहले दुरूद शरीफ एक बार देखें, दुरूद इब्राहिमी हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें। अगर दुरूद इब्राहिमी पढ़ने नहीं आता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे, याद लगे, सिर्फ़ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही आपने वहीं बैठे बैठे दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। और ये तमाम चीज़ें, और इस अमल के अंदर 1-2 वज़ाहिब तो ऐसे भी हैं दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, जो आज से पहले आपने ना सुने होंगे ना किए होंगे। देखो, अमल बिल्कुल आसान है। जालिम अगर आप पर कोई शौहर जालिम, सास जालिम, बॉस जालिम, कोई भी रिश्ता आप पर जुल्म करता है, जुल्म आप पर से ख़त्म हो जाएगा। लोग नफ़रत करते हैं, नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह पाक उनके दिलों में आपके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। बेरोज़गारी का ख़ात्मा, लाखों का अगर कर्ज़ा है, इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। रिज़्क़ की तंगी, माली परेशानी का फौरी ख़ात्मा हो जाएगा। हर तरह की मुश्किल परेशानी फौरी दूर। यहाँ वजीफ़ा पढ़ें, यहाँ दौलत की बारिश, यहाँ वजीफ़ा पढ़ें, यहाँ हर मुश्किल, हर परेशानी दूर। अल्लाह वालों, और क्या चाहिए? ज़िंदगी की हर मुश्किल दूर, हर परेशानी दूर। अगर वो मेरे भाई मेरी बहनें जो काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, मेरे भाई जिनकी दुकानें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ऑफिस है, कुछ भी है, आप मगरिब के बाद इस अमल को पढ़ें, अपने लिए दुआ मांगें। इंशाअल्लाह कारोबार में इतनी तरक्की होगी कि आप सारी ज़िंदगी झोलियां भर भर कर दुआएं दोगे कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब आपने पहला वजीफ़ा या अल्लाहु अल मदद का, ये पूरा एक वजीफ़ा है।
यानी या अल्लाह के साथ आपने अल मदद को लाजमी शामिल करना है, तब जाके आपका पहले नंबर वाला वजीफ़ा कंप्लीट होगा। बताई हुई तादाद में वज़ाइफ को पढ़ना है, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है और मगरिब के बाद पढ़ना है। अगर मगरिब के बाद नहीं पढ़ सकते ना, तो मगरिब और इशा के दरमियान पूरा वक्त आपके पास है, किसी वक्त भी बैठ जाएं, घर में, दुकान में, जहाँ भी हैं, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए किसी भी हाजत के लिए, ज़ाती मकान के लिए, कर्ज़ों के लिए, बीमारियों के लिए, बेऔलादी के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, अगर ये खुटका है कि आप पर दुनिया की कोई नज़र है, किसी ने आप पर गंदी नज़र जमाई है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, आप इस अमल को पढ़ें। जिस्म के कोने कोने से बदनज़री दूर, अमल, बंदिश, जादू, तमाम तरह के मामलात ख़त्म हो जाएंगे। हर तरह की मुश्किल परेशानी के लिए मोहब्बत में जो लोग नाकाम हैं, और वो जो लोग इनको कहते हैं ना कि तुम्हारा महबूब कदमों में होगा, आज खुदा की कसम इस अमल को पढ़ो, वाकई तुम्हारा महबूब कदमों में होगा। यानी कि ये वजीफ़ा दुनिया की हर तस्बीह से ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा सुनो, अगर फ़ायदा ना दे तो फिर मुझे कहना, अगर तुम्हारी गुर्बत गरीबी दूर ना हो तो फिर मुझे कहना। इससे पहले तो नहीं कहोगे ना, पहले अमल सुनो। अब आपने पहले नंबर पर या अल्लाहु अल मदद को कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 11 बार। या अल्लाहु अल मदद 1 बार हो गया, या अल्लाहु अल मदद 2 बार हो गया, या अल्लाहु अल मदद 3 बार हो गया। इस तरह आपने सिर्फ 11 बार ये वजीफ़ा पढ़ने के फ़ौरन बाद, यानी 11 बार ये वजीफ़ा जब आप लोग पढ़ लें, तो अब आपने वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा इस अमल में शामिल कर देना है। सेकंड नंबर पर अब जो वजीफ़ा आपने अमल में शामिल करना है, ये इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। तमाम वजीफ़े देखें, आपको या अल्लाहु अल मदद का वजीफ़ा सामने आपको दिखा दिया है, सिर्फ या अल्लाह के साथ आपने अल मदद को शामिल करना है। ऐसी आपकी गैबी मदद होगी। देखें, मैंने जो अपना वक्त ज़ाया किया ना, लोगों की फ़जूल वीडियोस देख के आप गुनाह करें। मुझे लोगों ने बड़ा बेवकूफ़ बनाया कि तू ये पढ़ वो पढ़, तेरे काम बनेंगे। खुदा की कसम मेरे काम नहीं बने। मैंने अल्लाह पाक से वादा किया, मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा अमल, मेरे हाथ कोई ऐसे वजीफ़े लग जाएं कि बस मुझे वजीफ़े मिल जाएं, मैं पूरी दुनिया में फ़ी सबीलिल्लाह लोगों को वजीफ़े बताऊंगा। और आप यकीन करें, मेरे हाथ गोसे पाक के वो वजीफ़े लगे हैं। वो किताब है कि जिस किताब से लिया गया हर एक वजीफ़ा ताकत से भरा हुआ है। जिसके हाथ ये वज़ाहिब लग जाते हैं उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। बस आपने 11 बार या अल्लाहु अल मदद या अल्लाहु अल मदद का वजीफ़ा पढ़ लिया, तो वहीं बैठे बैठे या रब्बना को फ़ौरन पढ़ना है। फिर या रब्बना के बाद आपने एक ऐसी सूरत, कुरानी सूरत पढ़नी है, बिल्कुल छोटी सी है, लेकिन इस अमल की ताकत को वो 1000 गुना बढ़ा देगी। जो चीज़ जिस मकाम पे पढ़नी है उसी मकाम पे पढ़नी है। ये नहीं कि जल्दी से 3 बार ये 2 बार वो, नहीं दोस्तों। जल्दबाजी में, भागा भागी में हमेशा अपना ही नुकसान करोगे। अगर अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करना है, अगर वाकई अपनी ज़िंदगी से मुश्किलों परेशानियों को दूर करना है, तो एक बार ज़िंदगी में इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा या रब्बना का है। देखो, आप में से हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ा होगा। कोई कहता है या रब्बना ऐसे पढ़, कोई कहता है वैसे पढ़, तेरे काम बन जाएंगे। आप पढ़ते हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं होता, फिर आपका वजीफ़ों पर से एतबार उठ जाता है। लेकिन आज आपको या रब्बना का वो ख़ास वजीफ़ा दूंगा जो आज से पहले आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा हो। ये मगरिब के बाद के अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा है, जिससे आपने या रब्बना के साथ एक ख़ास जुमला शामिल करना है, जो या रब्बना की ताकत को 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ा देगा, करोड़ नहीं अरबों गुना बढ़ा देगा। दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, अगर आपने एक जगह पर बैठ कर ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया। देखिए, एक बार अगर दुरूद शरीफ शुरू में और आखिर में पढ़ लेंगे ना, तो अमल की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। बाकी मर्ज़ी आपकी है, ज़िंदगी आपकी है। अगर कोई शख्स जिसे दुरूद शरीफ ना आता हो, वो सिर्फ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर भी अमल को शुरू कर सकता है। और तमाम चीज़ें एक जगह पर बैठकर आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह, ये मेरी गारंटी है
किसी भी वजीफ़े की तस्बीह की आपको पूरी ज़िंदगी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने या रब्बना मेरी झोली भर दे का वजीफ़ा सेकंड नंबर पे पढ़ना है, इसी तरह इसी मकाम पे या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे। इस तरह आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? अपने सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर या रब्बना मेरी झोली भर दे एक बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे दो बार हो गया, या रब्बना मेरी झोली भर दे तीन बार हो गया। इस तरह आपने ये वजीफ़ा इस अमल में दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, या रब्बना मेरी झोली भर दे का ये ख़ास वजीफ़ा सिर्फ़ 10 बार पढ़ना है। या रब्बना मेरी झोली भर दे एक बार हो गया। इस तरह आपने 10 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने 2 वजीफ़े पढ़ लिए हैं, 2 बाकी हैं, दोनों बिल्कुल आसान है। और देखें, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें अपने उन गरीब बहनों भाइयों तक जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में हैं, जिनकी ज़िंदगी में दुखों परेशानियों ने, जिनकी ज़िंदगी में दोस्तों, भाइयों बहनों, इतनी तबाही मचाही परेशानियों ने, दुखों ने, कि वो लोग जो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहे थे आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस वीडियो को लाजमी आपने शेयर करना है। मगरिब के बाद के इस अमल को जितना हो सके शेयर करें। बीमार भी पड़ें, रिश्तों के तलबगार भी पड़ें, बे औलाद भी पड़ें, इशा से पहले पहले हर हाजत पूरी, इशा से पहले पहले। अगर आप किराए के मकान में हैं, अपना ज़ाती घर चाहते हैं, तो आप एक दिन पढ़ लें, एक दिन पढ़ लें। खुदा की कसम, देखें, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे कि लाइक कर दो, नहीं। मैं सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए आप तक सच्चा वजीफ़ा पहुँचा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को बस शेयर करना है अल्लाह की रज़ा के लिए अपने उन गरीब बहनों भाइयों के साथ जो वाकई मजबूर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं। अब आपने तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। देखो, अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जब आप सूरह कौसर को इस अमल में शामिल करेंगे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, तो आप पर से बदनज़र अमल, बंदिश, जादू तक के असरात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन एक ख़ास तादाद में आपने सूरह कौसर को पढ़ना है, जो तादाद बताई जाएगी, और जो बाकी वजीफ़ों की तादाद बताई गई है उसी तादाद में उनको पढ़ना है, और एक के बाद एक करके। यानी जो वजीफ़ा जिस वजीफ़े के बाद बताया गया उस वजीफ़े के बाद पढ़ना है। अपनी मनमानी करोगे तो फिर कुछ भी फ़ायदा ना होगा। मगरिब के बाद अगर आप फ़ौरन पढ़ लें तो भी ठीक है, मगरिब और इशा के दरमियान किसी वक़्त भी पढ़ लें तो भी ठीक है, लेकिन अमल पढ़ते वक़्त किसी से बात नहीं करनी। अपनी तवज्जो को अमल पढ़ते वक़्त यहाँ वहाँ नहीं करना, बिल्कुल अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा है यानी कि या रब्बना मेरी झोली भर देगा। 10 बार पढ़ लिया तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक बार सूरह कौसर पढ़ें, फिर वहीं बैठे बैठे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, और फिर एक बार सूरह कौसर पढ़ें, और फिर तीसरी बार भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर एक बार सूरह कौसर पढ़ लें। अब 3 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है इस अमल में, जो कि लाजमी है। अब आपने चौथे नंबर वाला वजीफ़ा देखें, आखिरी लम्हात है, खुदारा एक वर्ड भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा। देखिए, खाने में अगर आपको थोड़ा सा नमक कम पड़ जाए पूरा खाना ख़राब हो जाता है, तो अमल समझते वक़्त छोटी सी कोई छोटी कमी पेशी रह जाए तो पढ़ते वक़्त पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए खुदारा बार बार कहने का मकसद ये है कि आप हर चीज़ बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझें, क्योंकि ये आपके बच्चों के, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अब आपने चौथे नंबर पर पहले कलमे को अमल में शामिल करना है। देखें, पहला कलमा रिज़्क़ दौलत के हवाले से, माली मुश्किलात के हवाले से, हर तरह की मुश्किल, बीमारी, परेशानी के हवाले से हमेशा से फ़ौरी असर करता है। लेकिन आज आपने पहले कलमे को मेरी बताई हुई तादाद तरतीब में पढ़ना है, जो इस अमल की ताकत को 4 चांद लगा देगा, जो इस अमल की ताकत को इतना बढ़ा देगा कि आप सोच नहीं सकते। ये मांगने वाले हाथ, जो लोग आपको ताने देते हैं ना कि तू कभी तरक्की नहीं कर सकता, तू कभी अमीर हो नहीं सकता, आज इस अमल को पढ़ के दोस्तों, भाइयों बहनों, तुम्हारी ज़िंदगी में दौलत की बारिश को आते हुए लोग देखेंगे। लोग हैरान रह जाएंगे कि ये कल तक तो लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, अचानक इसकी ज़िंदगी में इतना पैसा, इतना माल आया तो आया कहाँ से।
दोस्तों भाइयों बहनों, जब रब की करम नवाजी होती है ना, जब रब करीम किसी की मदद करते हैं ना, तो दोस्तों भाइयों बहनों, तो फिर ऐसी ऐसी जगह से बंदे को मदद मिलती है कि बंदा खुद हैरान रह जाए। आपके हासिदीन हैरान रह जाएंगे। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे। लाखों का कर्जा मिनटों में अदा हो जाएगा। बीमारी भी दूर, कर्जे भी दूर, बदनजरी भी दूर, अमल बंदिश जादू भी ख़त्म, बेऔलादी भी दूर, जालिम का जुल्म ख़त्म, रिश्तों में बंदिश भी ख़त्म, रूठा हुआ महबूब कदमों में, जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बोस कदमों में, जॉब चाहिए जॉब मिलेगी, जहाँ चाहते हो वहाँ शादी होगी। इस शाह से पहले पहले मौजज़ात अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अब आपने चौथे नंबर पर देखें, ये पूरा एक अमल है, पूरे वजीफ़े हैं। ये एक एक वजीफ़ा, कोई वजीफ़ा आपकी अमल बंदिश को दूर करेगा। कोई एक दो वजीफ़े हैं जो रिज़्क़ दौलत में काम आएंगे, कोई एक दो वजीफ़े हैं जो आपकी फ़ला मुश्किल को, तो ये पूरा एक पैकेज है। ये आपकी हर तरह की मुश्किल परेशानियों को जड़ से दूर करेगा। देखें, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, तो वो आपको 5-6 गोलियां तो लाजमी देगा। एक फ़ला चीज़ के लिए एक इस टाइम खानी है, एक इसके बाद इतनी खानी है, एक 2 बार खानी है, एक 3 बार, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये अमल है। ये मगरिब के बाद का मैंने आपको वक्त बता दिया है। अब मगरिब के बाद फ़ौरन आप नहीं पढ़ सकते, मगरिब और इशा के दरमियानी वक्त में पढ़ लें, लेकिन एक जगह पर बैठ कर सारी चीज़ें पढ़नी है। पहला वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया, आपने पढ़ लिया या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद, या अल्लाह अल मदद का। फिर आपने या रब्बना मेरी झोली भर दे, या रब्बना मेरी झोली भर दे का वजीफ़ा भी पढ़ लिया। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आपने सूरह कौसर को 3 बार पढ़ा, यानी कि हर बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना लाजमी है। ठीक है ना। इस तरह 3 बार सूरह कौसर पढ़ते ही आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 बार हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 3 बार हो गया। इस तरह आपने चौथी बार पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने सिर्फ 7 बार पहला कलमा कंप्लीट पढ़ना है, सिर्फ 7 बार पहला कलमा आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़कर, अब आपने आखिर में एक छोटा सा वजीफ़ा रहता है जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसको आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम। लेकिन ये कुरानी वजीफ़ा है, ये लूहे कुरानी के ताकतवर आमाल है, जिसका मतलब और मायने सिर्फ अल्लाह पाक जानता है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता। और कोई आपको ये कहता है ना कि इसका मतलब ये है वो है, तो वो आपको साफ झूठ बोल रहा है। इसका मतलब अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता। अब आपने आखिर में ये वजीफ़ा पढ़ना है, और फिर अगर आपने शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ा तो आखिर में भी लाजमी पढ़िएगा। अगर शुरू में नहीं पढ़ा तो बस आखिर में अल्लाह पाक से हाथ उठाकर, झोली फैलाकर अपनी तमाम हाजतों के लिए, अपनी तमाम मुरादों के लिए, बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए, बेरोज़गारी के लिए, जालिम का जुल्म ख़त्म करने के लिए, अगर कोई नफ़रत करता है तो नफ़रत उसकी मोहब्बत में बदल जाएगी। रूठा हुआ महबूब कदमों में होगा, जालिम शोहर कदमों में होगा। अब आपने फौरी तौर पर दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, बिल्कुल आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा अलिफ लाम मीम का। और आखिर में आपको इस अमल से मुतालिक एक ऐसी हैरत अंगेज़ बात बताऊँगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। आप कहेंगे काश हमें मगरिब के बाद का ये अमल पहले मिल गया होता, तो आज हम यूँ दर दर की ठोकरें ना खाते, हम लोगों के आगे हाथ ना फैलाते। अब आपने अलिफ लाम मीम को किस तरह पढ़ना है? अलिफ लाम मीम 1 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया। इस तरीके से आपने पढ़ना है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। देखें, अलिफ लाम मीम 1 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 2 बार हो गया, अलिफ लाम मीम 3 बार हो गया। ये 5वां और आखिरी वजीफ़ा। ये तमाम वजीफ़े एक जगह पर बैठने हैं। ऐसा नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, फिर आकर दूसरा पढ़ा, नहीं, एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर एक दिन पढ़ लें दोस्तों, भाइयों बहनों, चाहे तो सारी ज़िंदगी मगरिब और इशा के दरमियान में पढ़ लें या मगरिब के बाद फ़ौरन पढ़ लें, सारी ज़िंदगी पढ़ सकते हैं। वैसे एक बार आपने पढ़ लिया ना, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इतने आशिक बन जाएंगे इस अमल के कि इस अमल के बगैर रह नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि मैं रोज़ाना इस अमल को पढ़ूँ, मैं इस अमल का दीवाना हो गया हूँ। देखिए, मैं ख़ुद मगरिब के बाद कोई वजीफ़ा पढ़ूँ ना पढ़ूँ, लेकिन मैं या अल्लाहु या रब्बना का ये वजीफ़ा रोज़ाना पढ़ता हूँ। मगरिब के बाद सारी ज़िंदगी, देखें दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरी गुजर गई। मेरी मुश्किलें, परेशानियाँ, बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो गई। मैं फ़कीर था, इस अमल ने मुझे बादशाह बना दिया, यकीन करें। लेकिन समझें, समझ कर पढ़ें।
आखिरी वजीफ़ा अलिफ लाम मीम का पहला वजीफ़ा जो पढ़ा था ना आपने 21 बार या अल्लाहु अल मदद का, उसी तादाद में आपने आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है अलिफ लाम मीम का 21 बार, और आखिर में दुरूद शरीफ के बाद खूब सारी दुआएं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।